अब इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 6, इसमें भी दे रखा है इवेल्युएट, तो यहाँ भी इनको सोल्व करना है। ये 2 क्वेश्चन है 6 में। तो फर्स्ट वाले में देखो यहाँ पावर नेगेटिव, ये भी नेगेटिव और इस कर्ली ब्रैकेट की पावर भी नेगेटिव। तो पहले अपन इन दोनों ब्रैकेट को सोल्व करते हैं। तो यहाँ जब इसको सोल्व कर लेंगे तो पहले कर्ली ब्रैकेट, अगर पावर नेगेटिव है तो रेसिप्रोकल करूँ मैं, 3/1 आएगा, उसको मैं चाहे 3 भी लिख सकता हूँ। माइनस यहाँ भी जब इसकी पावर नेगेटिव है तो रेसिप्रोकल करेंगे तो 4, और ये कर्ली ब्रैकेट और इसकी पावर -1, तो 3 - 4 कितने हो जाएंगे अपने पास, -1, और ये कर्ली ब्रैकेट और इसकी पावर कितनी है, -1। तो इसका भी अपन क्या करेंगे, ब्रैकेट का भी रेसिप्रोकल, अपोन में कुछ नहीं है तो 1, और यहाँ जब इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1/-1, और इसकी पावर कितनी है, 1। अब यहाँ पावर 1 है तो किसी भी नंबर की पावर 1 हो वही नंबर फिर से आ जाएगा, तो यहाँ 1/-1, -1 का डिवाइड 1 में देंगे तो कितना आ जाएगा फिर से, -1, क्योंकि 1 का डिवाइड 1 में देंगे 1 आएगा, और ये नेगेटिव चिन्ह था तो ये भी 7 आ जाएगा इसके। अब सेकंड वाले में फिर से वही चीज़ कि यहाँ भी दोनों में, इसको भी करने के अब 2 मेथड है, दोनों ही मेथड बता देता हूँ इसको रब करके, आप वीडियो को फिर से बैक करके देख लेना। तो इसमें अपने को फर्स्ट मेथड में तो क्या है कि दोनों की पावर अपन क्या करें, पॉजिटिव करें। यहाँ लगा देता हूँ फर्स्ट मेथड में दोनों की पावर को मैं पॉजिटिव करता हूँ, तो ये 5/8 पावर है -7 इंटू 8/5 और इसकी पावर है -4। तो यहाँ दोनों की पावर को पॉजिटिव करते हैं, यानी 8/5 ये हो गई पावर 7 पॉजिटिव में, और 5/8 इसकी भी पावर पॉजिटिव, तो +4 हो गई। अब यहाँ देखो ये इसकी पावर 7 है और यहाँ पावर 4 है, इसको इतनी बार लिखते हैं, यानी 8/5, इधर से लिख देता हूँ मैं, 8/5 इंटू 8/5 इंटू 8/5 इंटू 8/5 इंटू 8/5 कितने हो गए, 1 2 3 4 5, ये 6 और ये 7 बार क्यों लिखा, क्योंकि इनकी पावर कितनी थी, 7 थी, 8/5 की पावर 7। इसको कितनी बार लिखेंगे अपन, 4 बार, यानी 5/8 इंटू 5/8, आ तो रहा है ना, इंटू 5/8 इंटू 5/8। अब यहाँ देखो ये 8 और ये 8 अपोन में है ना, ये ऊपर है वो नीचे, तो दोनों कैंसिल, यहाँ से 8 से 8 कैंसिल, इस 8 से ये 8 कैंसिल, और ये 8 से ये भी 8 कैंसिल। यहाँ 5 देखो ऊपर कितने 5 है, 1 2 3 4, यानी 1 2 3 4, 1 2 3 4, तो ऊपर अपने पास कितना बच गया, 8 इंटू 8 इंटू 8, 8 इंटू 8 ऊपर लिख देता हूँ मैं, अपने पास बच गया 8 इंटू 8 इंटू 8, ये तो ऊपर बच गया, अपोन में अपने पास बच गए 5 इंटू 5 इंटू 5। अब यहाँ मल्टीप्लाई कर लेंगे अपन, 8 को 8 से किए तो 64, और 64 को फिर 8 से करेंगे, यहाँ 5 को 5 से करेंगे तो 25, और 25 को 5 से करेंगे तो 125, यहाँ किया तो 64, यानी 512 है, 8 का क्यूब 32 3, सही है। तो 8 का क्यूब कितना 512 है, और यहाँ 5 का क्यूब कितना हो गया 125। तो ये जगह नहीं थी इसलिए मैंने ऊपर लिख दिया। आपको इस लाइन के बाद में ये वाली लाइन लिखनी है, फिर उसके बाद में ये। सेकंड मेथड में क्या होगा, इसमें यहाँ कर देता हूँ मैं सेकंड मेथड, इसको रब करके एक बार। सेकंड मेथड और भी ईजी है, उसमें इतनी बड़ी कैलकुलेशन नहीं होगी, और आपको जैसे फेनोड में दोनों मेथड करने ही है। तो सेकंड मेथड में क्या होगा, यह है मेरे पास 5/8 और इनटू में 8/5। तो यहाँ सबसे पहले मैं लिखता हूँ कि 5/8 इसकी पावर है -7 इंटू 8/5, और ये पावर कितनी है, नेगेटिव। मैं ये चाहता हूँ कि दोनों का बेस सेम कर लूँ मैं, जैसे यहाँ 5/8 है तो इसको भी मैं क्या कर लूँ 5/8। अब एक मेथड और आ गया इसका कि दोनों में से किसी को भी कर सकते हैं अपन। जैसे पहले मैं इसको तो ऐसे रखता हूँ कि 5/8 और इसकी पावर -7, इसका रेसिप्रोकल करता हूँ मैं, तो कितना हो गया 5/8, और पॉजिटिव हो जाएगी पावर, तो पावर हो गई 4। यहाँ देखो 5/8 दोनों का बेस सेम है, और बीच में अगर इनटू का चिन्ह है तो दोनों की पावर क्या हो जाएगी, ऐड, यानी 5/8 -7 + 4, क्योंकि अगर बेस इक्वल हो बीच में इनटू का चिन्ह हो तो दोनों की पावर ऐड हो जाएगी। तो 5/8
अब यहाँ है प्लस से माइनस के तो 7 और प्लस के 4, नेगेटिव नंबर बड़े हैं तो ये आंसर भी नेगेटिव में आएगा, तो ये तो नेगेटिव आ गया और 7 में से 4 गए तो 3। अब फिर इसका क्या करें अपन, रेसिप्रोकल। तो 8/5, जैसे ही मैं रेसिप्रोकल किया तो इसकी पावर फिर से क्या हो गई, पॉजिटिव। अब देखो अभी लास्ट में मैंने क्या लिखा था, आप वीडियो को बैक करके देखना कि यहाँ अपने पास ये बचा था लास्ट में 8 इंटू, यहाँ लिख देता हूँ मैं 8 इंटू 8 इंटू 8 और अपॉन में 5 इंटू 5 इंटू 5। अभी जब इसका फिर अपन इसको मल्टीप्लाई किए थे तो 512 है और अपॉन में 125। आंसर वही आ रहा है सेम, ये वाली स्टेप भी मैच हो रही है। तो एक मेथड, सेकंड मेथड ये हो गया। फर्स्ट मेथड में अपन ने क्या किया कि दोनों को पॉजिटिव किया और जितनी पावर थी उतनी बार लिख के अपन ने उनको कट करके किया। सेकंड मेथड में ये हुआ कि फर्स्ट वाले को तो मैंने कोई चेंज नहीं किया, सेकंड वाले को मैंने चेंज किया, पावर पॉजिटिव की, जिससे दोनों के बेस क्या हो गए, सेम। फिर उसके बाद में किया। अब थर्ड मेथड में क्या करते हैं अपन, जैसे थर्ड मेथड है तो इसमें क्या करता हूँ मैं, इस बार सेकंड वाले को चेंज न करके फर्स्ट को चेंज करता हूँ। तो फर्स्ट को करे तो कितना हो जाएगा 8/5 और पावर पॉजिटिव हो गई जो नेगेटिव थी, इनटू इस बार इसको चेंज नहीं करे अपन तो 8/5 और पावर नेगेटिव में है ही 4। अब यहाँ देखो दोनों का बेस इक्वल है 8/5 और इंटू का भी चिन्ह है तो दोनों की पावर ऐड हो जाएगी, यानी 8/5 7 - 4 तो कितना हो जाएगा अपने पास 8/5 और इसकी पावर कितनी हो जाएगी 3। यहाँ से जब इसको वही चीज़ आगे वापस से देखो, यहाँ भी इसको 3 बार लिखना पड़ेगा और ये भी अपॉन वाले ये भी 3 बार आएगा। यहाँ लिख देता हूँ मैं 8/5 इंटू 8/5 इंटू 8/5। जब इसको सोल्व करेंगे तो भी वही आंसर आएगा। तो आपके पास कितने मेथड हो गए, 3। कि पहले वाला कि दोनों की पावर को पॉजिटिव में करना, सेकंड मेथड में क्या था कि फर्स्ट वाले को चेंज नहीं करके सेकंड वाले को चेंज करना, थर्ड वाले में क्या करना था कि फर्स्ट वाले को चेंज करके सेकंड को, फर्स्ट को चेंज किया, सेकंड को मैंने एज इट इज रखा। यह आपका क्वेश्चन नंबर 6 का सॉल्यूशन। अब आपके बाद में जो एक्सरसाइज 2.1 इसका लास्ट क्वेश्चन, तो इसमें देखा अपने को सिंप्लीफाई करना है। अब यहाँ थोड़ी सी चेंज आ गई, यहाँ टी हो गया। अब तक जो क्वेश्चन सोल्व किए थे उनमें अपने पास वेरिएबल नहीं था, केवल नंबर आ रहे थे, यहाँ आ गया इसमें टी। इसको सोल्व करके देखते हैं। तो सबसे पहला वही रूल कि जो पावर नेगेटिव है सबसे पहले उनको पॉजिटिव करना। तो ये तो 25 इंटू ये नेगेटिव है, ये तो अपॉन में आएगी, और जो ये नेगेटिव ये ऊपर, तो ये नेगेटिव 5 की पावर 3 थी वो ऊपर आके पॉजिटिव, यहाँ पे टी की पावर 8 ये भी ऊपर आके पॉजिटिव। अपॉन में क्या बच गया अपने पास 10 और ये पावर नीचे आएगी ना तो 10 की पावर 4 चेंज कर लिया अपन ने, नेगेटिव वाली जो नीचे थी वो ऊपर आ गई और ऊपर वाली नीचे। अब यहाँ देखो क्या कट रहा है इसमें, पहले यहाँ कट करते हैं अपन 5 की टेबल से, तो ये तो हो गए 2 और यहाँ कितने आ गए 5, टी की पावर 4 इसमें से 4 कम हो गए, तो यहाँ अपने पास बच गया 5 इंटू 5 की पावर 3 इंटू टी की पावर 4 और अपॉन में बच गया अपने पास 2। तो 5 की पावर 1 और 3 ऐड हो जाएंगी दोनों, तो 5 की पावर 4 इंटू टी की पावर 4 और अपॉन में 2, यही इसका सॉल्यूशन होगा। अपन आगे क्यों नहीं कर सकते इसको, क्योंकि इसमें वेरिएबल आ रहा है, तो इसको जब आगे सोल्व नहीं कर सकते तो यहीं तक छोड़ देंगे अपन। तो यह आपका 7 का फर्स्ट वाला। अब वीडियो को रोक के ये उतार लेना एक बार। अब इसी के सेकंड में वही चीज़, सबसे पहले जो नेगेटिव उनको पॉजिटिव कर लेते हैं। तो ऊपर ये तो था, ये दोनों नेगेटिव ये नीचे आएंगे और पहले ये था तो 125, नीचे के दोनों ही नेगेटिव है, दोनों ऊपर जाएंगी तो दोनों ऊपर आके ये पॉजिटिव हो गई। अब यहाँ ये नीचे आएगी तो 3 की पावर 5 इंटू 10 की पावर 5, तो अब 3 की पावर 5 थी ना ये, तो पहले 125 इंटू, यहाँ अपन एक काम करते हैं इसको कि 125 को तो ऐसे ही रहने देते अपन, 5 की पावर 7 इंटू, मैं 6 को कैसे लिख सकता हूँ 2 इंटू 3, क्योंकि 2 3 जा 6 आ जाएंगे वापस, तो मैंने 6 को चेंज कर दिया 2 इंटू 3 इसकी पावर 5 अपॉन 3 को अपन नहीं कर सकते क्योंकि 3 का और कोई फैक्टर होगा भी नहीं, तो 3 की पावर 5 इंटू 10 के फैक्टर करें तो 2 इंटू 5, क्योंकि 5 2 जा 10, इसके फैक्टर कर दिए मैंने 10 के, तो 2 इंटू 5 और ये पावर 5 थी तो ये बाहर आ गई। अब यहाँ देखो कि 125 इसको भी अपन लिख सकते हैं क्योंकि अपने को पता है कि 125 किसका क्यूब रूट होता है
5 का, तो मैं इसको ये लिख सकता हूँ कि 5 की पावर 3। मैं यही चेंज कर लेता हूँ इसके ऊपर कि 5 की पावर 3। तो ये तो हो गई 5 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 7 इंटू, अब ये दोनों को मिलेगी पावर क्योंकि ब्रैकेट के बाहर है, तो 2 की पावर 5 इंटू 3 की पावर 5 अपॉन में 3 की पावर 5 इंटू, ये पावर भी इन दोनों को मिलेगी, तो 2 की पावर 5 इंटू 5 की पावर 5। यहाँ कर देता हूँ इसको। तो यहाँ से देखो आप, एक बार फिर से लिख लेता हूँ मैं इधर, 5 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 7 इंटू 2 की पावर 5 इंटू 3 की पावर 5 और अपॉन में 3 की पावर 5 इंटू 2 की पावर 5 और ये 5 की पावर 5 हो गए अपने पास। अब यहाँ क्या करते हैं इनको, ये देखो 2 की पावर 5 से तो 2 की पावर 5 कैंसिल और 3 की पावर 5 से 3 की पावर 5 भी कैंसिल। यहाँ 3 की पावर, ये 5 की पावर 3 और इस 5 में से 2 कम हो गई तो 5 की पावर 2 बचेगी और 5 की पावर 2 यहाँ कम हो गई तो 5 की पावर 5। अब 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 बार लिख लिया इसको क्योंकि अपने पास क्या बची थी लास्ट में 5 की पावर 5। तो यहाँ 5 को 5 से करें तो 25, यहाँ भी किया तो 25 और ये इंटू में 5 और 25 इंटू 25 625 इंटू 5, जब दोनों को मल्टीप्लाई करें तो कितने हो गए 2 10 12 130 और 31 यानी 3125। ये अपना 7 का भी। तो आपकी 12.1 ये तो कंप्लीट हो गए। इसके बाद देखेंगे 12.2।